नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अतः यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रतिक्रिया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तथा यदि आप एक ही बार में याद कर लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी समय आप आंसर जरूर दे दिया कीजिए। इससे कि आपको एक ही समय में क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हो जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे कि कलिनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा था। कलिनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा था। तो इसका आंसर बच्चों ए में आपका ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, बी में है 14वीं शताब्दी, सी में है 15वीं शताब्दी और डी में है 16वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15वीं शताब्दी, सी नंबर। कलिनाथ ने अपनी टीका किस शताब्दी में लिखा था? तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद ग्रंथ में किस देवता के गीतों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर बच्चों आप जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको राधा कृष्ण का। गीत गोविंद में किस देवता के गीतों का उल्लेख मिलता? तो राधा कृष्ण का। आपको बताना है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयदेव साहब। जयदेव साहब, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथ में राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को अपनाया गया है? किस ग्रंथ में राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राग तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राग तरंगिणी। अगला प्रश्न पर ध्यान देना है कि राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राग तरंगिणी के लेखक आपको है लोचन साहब। कौन है? लोचन साहब। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन साहब। ध्यान दीजिएगा कि यूनिटी विथ अ वैरिएटी इज ब्यूटी यह कथन किस पाश्चात्य विचारकों का है? ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा प्लेटो साहब का। यूनिटी विथ इन वेरिएट इज ब्यूटी यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो प्लेटो साहब का। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित किशन महाराज किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थात आपसे पूछ सकता है कि पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तबला। पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। किस तबला वादक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अर्थात किस व्यक्ति को या किस तबला वादक व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बच्चों जहांगीर खां। किनको? जहांगीर खां को तबला वादक है बेचारे और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या फिर पूछ सकता है कि जहांगीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या टिक आउट करिएगा? तबला से। अगला प्रश्न बच्चों, मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एपल इनायत हुसैन। मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो इनायत हुसैन। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का संतूर वादक कौन है? हिंदुस्तानी संगीत का संतूर वादक कौन है? बहुत ही चर्चित और बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिव कुमार शर्मा। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से ग्रहण की है? विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से ग्रहण किए हैं? तो इसका आंसर है बच्चों जयपुर घराने, किराना घराना,
ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, जयपुर घराना। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से अध्ययन किए हैं? तो जयपुर घराना से। अगला प्रश्न है कि राग शिवरंजनी की जाति क्या है? राग शिवरंजनी की जाति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औडव। क्या हो जाएगा? औडव। राग शिवरंजनी की जाति क्या है? तो औडव। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि प्राकृतिक कला में दिखाई दे तथा कला में विकृति दिखाई दे वही सुंदर है, यह उक्ति किस विद्वान द्वारा दी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांट साहब के द्वारा। क्या हो जाएगा? कांट साहब के द्वारा। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक कला में दिखाई दे तथा कला में प्राकृतिक दिखाई दे वही सुंदर है, यह उक्ति किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो कांट साहब के द्वारा। बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रामपुर घराना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित रखती है? ठीक है, रामपुर घराना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिला बंदायूं, मतलब बौल। ठीक है, रामपुर घराना वर्तमान समय में जिला बंदायूं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि लोचन ने कितने ठाट को स्वीकार किए हैं? लोचन साहब ने कितने ठाटों का स्वीकार किए हैं? तो पूरी 1 दर्जन, मतलब 12। लोचन साहब ने कितने ठाटों को स्वीकार किए हैं? तो 12, मतलब बॉल। इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, राग मालकौंस में निषुद्ध करने से यह कौन सा राग बन जाता है? राग मालकौंस में निषुद्ध करने से यह कौन सा राग बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रकौश, डी नंबर। क्या हो जाएगा? चंद्रकौश। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि भरत मुनि के अनुसार क्रम से युक्त सप्त स्वर को कौन सी संज्ञा दी है? ठीक है, भरत मुनि के अनुसार क्रम से युक्त सप्त स्वर को कौन सी संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मूर्छना, एप्पल। क्या हो जाएगा? मूर्छना। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया गया है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में, बॉल। किसमें? बृहदेशी में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बृहदेशी में। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल संगीत को नया रूप किस समय में दिया? में यहाँ पर होगा किस समय में दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 19वीं शताब्दी में, बॉल। क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल संगीत का नया स्वरूप किस समय में दिया है? तो 19वीं शताब्दी में। एक चीज और बच्चों आपको बता देना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुर घराने से था। या बंगाल के अधिकांशतः कलाकारों का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुराण घराने से था, विष्णुपुर घराने से था। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि कौन सी गीति में स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता है? कौन सी गीति में स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बेसरा गीति में, डी नंबर। ठीक है, बेसरा गीति में बिना रुके स्वरों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बच्चों कि चतस्त्र जाति में लघु की मात्राएं होती है। चतस्त्र मतलब 4 होता ही है, अर्थात एप्पल। ठीक है, चतस्त्र जाति में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तो 4। अगला प्रश्न है कि किस ताल के ठेके में धी व ती 1 बराबर 1/2 मात्रा के होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इसी तरीका का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने की चांस है क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा झुमरा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? झुमरा। अगला प्रश्न बच्चों कि तिसत्र जाति में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तिसत्र जाति में लघु की 3 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा होती है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से कि लोचन ने सभी
जंड रागों को कितने जनक थाटों में विभाजित किए हैं? लोचन साहब ने, बिहार के रहने वाले थे, लोचन साहब ने सभी जंड रागों को कितने जनक थाटों में विभाजित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12, पूरा पूरी 1 दर्जन। ठीक है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था, या पंडित भरत खंडे साहब का अन्य नाम क्या था? इसी तरीका सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पंडित भारत खंडे साहब का उपनाम चतुरंग था। क्या था? चतुरंग, बी नंबर। पंडित भारत खंडे साहब का उपनाम क्या था? तो चतुरंग। अगला प्रश्न मित्रों कि मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहां पर खोला गया था? मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहां पर खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहां खोला गया था? लखनऊ में। मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहां खोला गया था? तो लखनऊ में, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों कि विष्णु नारायण भारत खंडे के गुरु कौन थे? पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद अली खां एप्पल। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भरत खंडे साहब के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद अली खां। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संगीत को नई दिशा देने में किस महान संगीतज्ञ का योगदान है? भारतीय संगीत को नई दिशा देने में किस महान संगीतज्ञ का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित भारत खंडे साहब। पंडित भारत खंडे साहब है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित रागों में से दक्षिण पद्धति का राग कौन सा है? निम्नलिखित रागों में से दक्षिण पद्धति का राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारायणी। क्या हो जाएगा? नारायणी। नारायणी कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि ताल झुमरा किस शैली की गायकी के साथ बजाई जाती है? ताल झुमरा किस शैली की गायकी के साथ बजाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विलंबित ख्याल एप्पल। क्या हो जाएगा? विलंबित ख्याल। इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लें तथा अपने लोगों को पढ़ने के लिए अवश्य भेजें। यह यूट्यूब पर म्यूजिक क्लास का पहला ऐसा क्लास है तो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर आपके समक्ष करवा दिया जाता है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।